Good morning student. Welcome back to this video lecture. My name is Chanda Chakravarti and today I will teach you in English text. Okay, in our last lecture, चलो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था ना रेगी माउस के बारे में, स्टोरी पढ़ी थी ना हमने, रेगी माउस श्रिंकिंग क्लोथ्स. ठीक है, तो वो स्टोरी वहाँ पे हमने ख़त्म कर दी थी. अब हम एक्सरसाइज करेंगे. सबको समझ में आ गया था ना स्टोरी, फिर सबने पढ़ा था ना, रीडिंग किया था ना, और उसका ट्रांसलेट भी आपको करना था है ना, तो सबने किया होगा. तो स्टोरी तो बहुत ही अच्छी थी. तो अभी हम उसके रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो यहाँ पे करने वाले हैं. अंडरस्टूड? तो जिसको ये जो स्टोरी बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी ना, तो वो एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से ये यहाँ पे कर सकता है. तो चलो हम इसमें एक्सरसाइज में क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे. सो स्टूडेंट कम ऑन पेज नंबर 6. ओके, सो फर्स्ट एक्सरसाइज इज टिक द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट ईच सेंटेंस. ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे सेंटेंस लिखे हैं और उसमें 3 ऑप्शन दिया गया है, तो जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर आपको टिक करना है. यू हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर. ओके, सो फर्स्ट वन इज रेगी माउस लव्ड ईटिंग. ओके, रेगी माउस लव्ड ईटिंग, तो उसको क्या खाना पसंद है रेगी माउस को, तो वो हमें लिखना है. उसको कौन सी चीज़ पसंद है, यहाँ पे ऑप्शन में देख लो, बटर, चीज़, दूसरा ऑप्शन क्या है चीज़, एंड थर्ड वन इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ठीक है, तो चलो इसमें से कौन सा वाला आएगा, पता है ना, स्टोरी अच्छे से याद है ना आपको. हाँ, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 आएगा. क्या उसको क्या ज़्यादा खाना पसंद था रेगी माउस को, चीज़. हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आएगा. ठीक है, तो 2 पे आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर 2 पे. ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 2 है उस पर क्या है आंसर, चीज़ है ना, तो उस पर आप टिक करोगे. नाउ ऑप्शन नंबर, अब हम दूसरा देखेंगे. चलो, रीटा माउस वॉज रेगीज. चलो, रीटा माउस रेगी की कौन थी, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लो. पहला वाला है आंट, दूसरा वाला है ग्रैंड मदर और तीसरा वाला है मदर. चलो कौन सा आएगा इसमें से, यस लास्ट वन. ठीक है, तो चलो, तो लास्ट वन क्या ऑप्शन है, मदर. तो रीटा माउस कौन थी रेगी माउस की, मदर थी ना. हाँ, तो चलो बच्चों मदर पे सब टिक करेंगे. ठीक है, आंसर एवरीवन किया ना सबने. दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2. नाउ वी विल सी नंबर 3. ओके, व्हेन रेगी माउस बिकम फैटर हिज क्लोथिस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब रेगी माउस मोटा हो गया, फैटर मतलब मोटा हो गया, हीज क्लोथिस, तो उसको उसके कपड़े कैसे होने लगे, तो वो हमें उसका आंसर ढूंढना है. चलो देखो, बिकम टू लूज. ठीक है, जब वो मोटा हो गया तो उसको कपड़े उसको लूज होने लगे, पहला वाला ऑप्शन है. दूसरा वाला क्या है, बिकम टू टाइट, उसके कपड़े उसको टाइट होने लगे. कब, जब वो मोटा हो गया तब. और तीसरा ऑप्शन क्या है, बिगन टू फिट हिम वेल, और उसको ठीक से फिट हो रहा था, मतलब जैसे पहले हो रहा था वैसे उसको ठीक से फिट हो रहा था. वेल मतलब अच्छे से. ठीक है, तो कौन सा वाला आएगा, जब वो मोटा हो गया तो उसको कपड़े कैसे होने लगे, टाइट होने लगे ना. हाँ, तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा. क्या आएगा, बिकम टू टाइट, उसको कपड़े उसको बहुत ही क्या होने लगे, टाइट होने लगे. तो यहाँ पे नंबर 3 में कौन सा वाला ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 2. तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, बिकेम टू टाइट. ओके, सो एवरीवन टिक योर आंसर. become too tight. Okay, now number 4. चलो, to unshrink his clothes रेगी माउस started eating. चलो, अपने उसका जो कपड़े था, ठीक है, टू अनश्रंक हिज क्लोथ्स, उसको अपने कपड़े फिर से पहले जैसे करने के लिए उसने क्या स्टार्ट किया, क्या करना स्टार्ट किया. तो चलो ऑप्शन में देख लो, फिर से समझ लो क्वेश्चन. टू अनश्रिंक हिज क्लोथ्स रेगी माउस स्टार्टेड ईटिंग. ठीक है, उसको अपने कपड़े पहले जैसे करना था. ठीक है, तो उसने उसके लिए क्या किया रेगी माउस ने, तो बटर खाना स्टार्ट किया. क्या खाना स्टार्ट किया, बटर. दूसरा वाला है चीज़, तीसरा वाला है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो कौन सा वाला आएगा बच्चों, चीज़. नहीं, चीज़ खाने से ही तो मोटा हो गया था ना, अब उसको कैसा होना है, स्लिम होना है, ताकि उसके कपड़े उसको फिर से होने लगे. तो कौन सा वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3. तो उसमें क्या आएगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो सब कौन से वाला ऑप्शन में टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 3. क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ओके, आंसर विल बी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. सो दिस इज योर आंसर एंड यू विल टेक ओवर हियर. यहाँ पे आपको यस इसमें टिक करना था.
किया सबने? नंबर 4। ओके, नाउ कम टू नंबर 5। ओके, सो नंबर 5, ठीक है बच्चों। चलो नंबर 5, ये फर्स्ट वाला हो गया है ना सबका, ठीक है। तो मैं इरेज कर दे रही हूँ, नंबर 5 में यहाँ पे लिख रही हूँ। ओके, चलो नाउ नंबर 5 वाला हम देख लेते हैं। ही ऑल्सो स्टार्टेड, और उसने दूसरा क्या किया? हेल्दी फूड तो खाना स्टार्ट ही किया, उसके साथ साथ दूसरा उसने क्या किया? तो ऑप्शन देख लेते हैं। वॉचिंग टीवी, उसने टीवी देखना शुरू किया। दूसरा प्लेइंग चेस, उसने चेस खेलना शुरू किया। एंड लास्ट वन प्लेइंग आउटडोर गेम्स, या फिर उसने आउटडोर गेम्स खेलना शुरू किया। क्या शुरू किया उसने? स्टार्ट किया टीवी देखना? नहीं, टीवी बैठ के वो टीवी देखता था, इसलिए तो वो मोटा हो गया था, है ना। तो उसने क्या शुरू किया? उसने, देखो लास्ट वाला ऑप्शन आएगा, प्लेइंग आउटडोर गेम्स। ओके, सो लास्ट वन यू हैव टू टेक, विच वन? प्लेइंग। ओके, प्लेइंग आउटडोर गेम्स। ओके, तो इस पे आपको टिक करना है। नाउ टिक योर आंसर एवरीवन। ओके, चलो इतना हो गया ना सबका, तो इसमें समझ में आ गया ना। ये हमने पहला वाला क्वेश्चन क्या किया, इसमें क्वेश्चन है और 3 ऑप्शन है, तो जो भी सही ऑप्शन है उस पर हमने यहाँ पे टिक किया। सबने किया है ना यहाँ पे ऑप्शन पे? ओके, वेरी गुड। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको? आंसर दिस क्वेश्चन। तो अभी जो आपने ये स्टोरी सुना, ठीक है, तो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो उसके आंसर यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन क्या है। What advice did रेगीज मदर गिव टू हर सन? ठीक है, चलो रेगी की मम्मी का नाम क्या था? What is the name of रेगीज मदर? क्या है? रीटा है ना। हाँ, तो उसकी मम्मी रीटा ने उसको, रेगी को क्या एडवाइस दिया स्टार्टिंग में? पता है ना सबको। हाँ, तो क्या आएगा उसका आंसर? What advice did रेगीज मदर गिव टू हर सन? तो क्या बोला था? स्टॉप ईटिंग अनहेल्दी फूड एंड he should started eating healthy food like fruits, vegetables, cereals, fish। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या बोला था उसकी मम्मी ने उसको? you should also go outside to play with your friends, है ना। बाहर जाके खेलने के लिए भी बोला था ना उसकी मम्मी ने, ये एडवाइस दिया था ना। एक तो हेल्दी फूड खाने का बोला था, और दूसरा क्या बोला था उसकी मम्मी ने कि उसको बाहर जाके आउटडोर गेम भी खेलनी चाहिए। चलो आउटडोर मतलब जो गेम्स आप बाहर जाके ग्राउंड पे जाके खेलते हो उसको बोलते हैं आउटडोर गेम। जैसे क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, ठीक है, ये सब आउटडोर्स गेम होते, वो आप घर पे खेल नहीं सकते, है ना। घर पे खेलोगे तो क्या होगा? कुछ ना कुछ तोड़ दोगे, विंडो का कांच तोड़ दोगे, या ना कुछ टीवी फूट जाएगा, ना कुछ टूट जाएगा। तो वो गेम हमें घर पे नहीं खेलनी चाहिए, वो बाहर ही खेला जाता है। और इंडोर गेम किसको बोलते हैं? जो गेम्स हम घर पे बैठ के खेलते हैं, ठीक है, घर पे बैठ के एक जगह पे बैठ के खेल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंडोर गेम। जैसे लूडो है, चेस है, कैरम है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ये सब जो गेम है वो आप घर के अंदर बैठ के खेल सकते हो, इसके लिए इसको बोलते हैं इंडोर गेम। समझ में आ गया ना सबको? ये इंडोर एंड आउटडोर गेम। इंडोर मतलब जो घर पे बैठ के खेला जाता है, और आउटडोर का मतलब क्या होता है कि जो आप घर के बाहर जाके खेलते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं आउटडोर गेम। तो चलो उसकी मम्मी ने एडवाइस क्या दिया था उसको? एक तो हेल्दी फूड खाने का एडवाइस दिया था, और दूसरा उसको बाहर जाके आउटडोर्स गेम खेलने का उसकी मम्मी ने उसको एडवाइस दिया था। समझ में आ गया ना सबको? आंसर नंबर 1, ठीक है। मैं आपको ये बाद में लिखवाऊंगी, ठीक है, ये मैं आपको PDF भेज दूंगी, आप आपके नोटबुक में लिख लेना। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिडंट रेगी लिसन टू हर एडवाइस? ठीक है, तो रेगी ने अपनी मम्मी की एडवाइस क्यों नहीं सुनी? दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है कि रेगी माउस जो है उसने अपनी मम्मी की बात नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? तो उसका रीज़न क्या है कि रेगी लव्ड ईटिंग चीज़। ठीक है, तो रेगी को चीज़ खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। और वो दूसरा क्या करता था, वो उसको बाहर गर्मी भी लगती थी, है ना। उसने बोला था ना कि मम्मी बाहर तो बहुत धूप है, इट इज़ टू हॉट आउटसाइड, है ना, बाहर बहुत गर्मी है, तो मैं बाहर खेलने नहीं जाऊंगा। तो एक तो उसको चीज़ खाना पसंद था, और बाहर बहुत धूप था, बहुत गर्मी थी, इसकी वजह से वो बाहर खेलना नहीं चाहता था। इसलिए उसने अपनी मम्मी को मना कर दिया। क्या करने से मना कर दिया? उसने मम्मी को हेल्दी फूड खाने से मना कर दिया। क्यों? चीज़ पसंद था इसके लिए। और दूसरा, जब उसकी मम्मी ने बोला उसको कि तुम्हें बाहर भी खेलना चाहिए, तो उसने क्या रीज़न दिया?
कि बाहर तो बहुत गर्मी है, मैं कैसे जाऊँ खेलने, है ना। तो इसके लिए उसने मना कर दिया, ये है रीज़न। एक तो हेल्दी फूड, क्या उसकी मम्मी ने क्या बोला कि हेल्दी फूड खाना है, तो वो हेल्दी फूड तो उसको पसंद नहीं है, है ना। उसको सिर्फ क्या पसंद था, चीज़ पसंद था। ओके, तो ये वाला आंसर ये होगा। फिर उसके बाद देख लो नंबर 3, वाई डिड द बटन्स ऑफ रेगी शर्ट गो पॉप। ठीक है, तो रेगीज का जो बटन था, शर्ट के बटन थे, तो वो गो पॉप, यानी वो क्यों उसका ऐसा साउंड आ रहा था, क्यों, उसके कपड़े छोटे हो गए थे ना, यानी वो मोटा हो गया था, इसके लिए उसके कपड़े फटने लगे थे और उसमें से साउंड आ रहा था। तो क्यों क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि रेगी ने कंटिन्यूस क्या खाया था, उसने कंटिन्यूस चीज़ ही खाया था और घर पे ही बैठा था, इसके लिए वो मोटा हो गया था। और धीरे धीरे क्या हुआ, वो इतना ज़्यादा मोटा हो गया कि उसको उसके कपड़े नहीं हो रहे थे और उसमें से पॉप पॉप, जब उसने वो अपने कपड़े ट्राई किया तो उसको क्या पता चला कि उसके कपड़े तो बहुत ही ज़्यादा उसको टाइट हो रहे हैं, वो कपड़े उसको नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो जो जब कपड़े टाइट होते तो फट जाते हैं ना, अगर फिर भी हम उसको ट्राई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा। ठीक है, तो वो फटने लगे थे और उसमें से साउंड आ रही थी। समझ में आ रहा है। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वाई वेयर रेगीज क्लोथ्स लाइंग ऑन द फ्लोर। चलो, रेगी के सारे कपड़े फ्लोर के ऊपर क्यों पड़े थे, क्यों, क्योंकि जब उसको पता चला कि उसके कपड़े, उसको पहली बार उसने जब ट्राई किया, ठीक है, वो कबर्ड के पहली बार उसने जब ट्राई किया कि अपने कपड़े पहने, तो उसको क्या लगा कि अरे मेरे कपड़े तो मुझे ट्राई हो रहे, तो उसके लिए उसने क्या किया, वो दौड़ के अपने कबर्ड के पास चला गया और उसने एक के बाद एक सारे उसने अपने ड्रेस ट्राई किए। तो सारे ही उसको ट्राई हो रहे थे ना, तो वो थोड़ा डर गया, वो थोड़ा सरप्राइज हो गया कि क्या हुआ, कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं क्या मोटा हो गया हूँ। ठीक है, तो उसने बहुत सारे कपड़े ट्राई किए और जैसे ही उसने कपड़े ट्राई किए तो एक करता था ट्राई और उसको फ्लोर पे फेंक देता था। ठीक है, एक ट्राई किया, वो नहीं हो रहा है तो वो फ्लोर पे फेंक देता था। तो ऐसे करके करके फ्लोर पे बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। ठीक है, तो उसने क्या किया था, कबर्ड के पास गया, फिर एक के बाद एक उसने कपड़े ट्राई किए और जैसे नहीं हो रहा था तो वो फ्लोर पे फेंके जा रहा था, इसके लिए फ्लोर पे सारे कपड़े जमा हो गए थे। उसके बाद देख लो, हाउ डिड रेगी अनश्रंक हिज क्लोथ्स। तो रेगी ने अपने कपड़े को पहले जैसा कैसे कर लिया। ठीक है, उसके कपड़े उसको फिर से होने लगे, तो ऐसा उसने क्या किया कि उसके कपड़े उसको फिर से होने लगे, क्या किया था पता है ना। हाँ, उसने अपनी मम्मी की बात सुनी। उसकी मम्मी जो पहले भी एडवाइस देती थी, क्या एडवाइस देती थी उसकी मम्मी, कि तुम्हें हेल्दी फूड्स खाने चाहिए और साथ में तुम्हें आउटडोर गेम भी खेलना चाहिए। तो वही चीज़ उसने लास्ट में जाके करा, है ना। तो लास्ट में उसने क्या किया, उसने हेल्दी फूड खाना शुरू किया और उसने क्या किया, वो बाहर जाके वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेलने लगा। इसके लिए वो क्या हो गया, कैसा हो गया, वो पतला हो गया, स्लिम हो गया और उसको उसके जो पहले वाले जो कपड़े थे वो फिर से होने लगे। तो कैसे उसको कपड़े अनश्रंक होने लगे, उसने एक तो हेल्दी फूड खाना स्टार्ट किया और बाहर जाके वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने लगा, इसके लिए उसके कपड़े अब उसको होने लगे। नाउ क्वेश्चन नंबर सी देख लो, यहाँ पे क्या करना है, थिंक एंड आंसर। यहाँ पे सोचना है और फिर आंसर देना है। तो चलो क्वेश्चन क्या है वो चेक कर लेते हैं। रेगी स्टार्टेड ईटिंग हेल्दी एंड प्लेइंग आउटडोर गेम्स एवरी डे। ठीक है, तो रेगी क्या करता था, ईटिंग हेल्दी, उसने हेल्दी खाना शुरू किया और दूसरा क्या करता था, वो हर रोज़ बाहर जाके आउटडोर गेम भी खेलता था। What do you think happened then? तो आपको क्या लगता है, तो उसके बाद क्या हुआ, जब रेगी ने हेल्दी फूड खाना शुरू किया और दूसरा क्या किया, वो बाहर जाके आउटडोर गेम भी खेलना शुरू किया, तो तब क्या हुआ, वो हमें क्या करना है, वो यहाँ पे हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो क्या किया, चलो, तो जब उसने हेल्दी फूड, पहले तो वो क्या खाता था, सिर्फ चीज़ खाता था तीनों टाइम, है ना, इसके लिए वो क्या हो गया था, वो मोटा हो गया था। उसके साथ साथ वो हेल्दी फूड दूसरा कुछ भी नहीं लेता था, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। फिर जैसे ही उसने अपनी मम्मी की बात सुनी और उसने क्या किया, उसने हेल्दी फूड खाना स्टार्ट किया और उसके साथ साथ उसने आउटडोर गेम भी खेलना शुरू किया। तो क्या हुआ, फिर वो धीरे धीरे स्लिम हो गया और उसको कपड़े होने लगे, है ना। तो और लास्ट में खुश हो गया ना, क्योंकि वो पहले की तरह हो गया, जैसा पहला था वो वैसे ही हो गया, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। चलो बच्चों देखो, मैं ये सारे आंसर आपको पीडीएफ में भेज दूंगी। आपको क्या करना है, CW की नोटबुक में, ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया CW की नोटबुक में आपको 2 पार्ट बनाना है। पहला वाला जो पार्ट है उसमें आप CW यानी क्लास वर्क, ठीक है,
वो उसमें काम करोगे, यानी जो भी मैं आपको ऐसे जैसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर लिखना है, वो सब काम आप फर्स्ट पार्ट में करोगे। और जो सेकंड पार्ट मैंने आपको बोला 60 पेजेस का बनाना है, उसमें आप सिर्फ होमवर्क ही करोगे, ठीक है। जो भी मैं दूसरा कुछ होमवर्क दूंगी, जब मैं वर्कशीट नहीं दूंगी ना, तो जब मैं आपको रिटर्न होमवर्क दूंगी दूसरा, तो तब आप उस पार्ट में करोगे, ठीक है। तो अभी ये जो क्वेश्चन आंसर है आपको कहाँ पे लिखना है, जो फर्स्ट वाला पार्ट है, CW वाला पार्ट है, उसमें करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको लिखना है, ठीक है। पहले क्या करना है, आपको पहले हेडिंग देना है। कैसे हेडिंग देना है, देखो यहाँ पे मैंने दिया है, ठीक है। आप पहले हेडर के ऊपर क्या करोगे, यूनिट 1 लिखोगे, फिर वहाँ पे लिखोगे, उसका हेडिंग दोगे फूड, हेल्थ एंड स्पोर्ट, ठीक है। फिर वो चैप्टर का नाम क्या है, डेट भी लिखना है आपको साथ में, ठीक है। जिस दिन आप क्वेश्चन आंसर लिखोगे आपको डेट भी लिखना है साथ में। फिर चैप्टर नंबर, आपको चैप्टर का नेम भी लिखना है, रेगी माउस श्रिंकिंग क्लोथ्स, ठीक है। ये हो गया हेडिंग। फिर नीचे से आपको स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करना है, आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, ए लिखोगे, ये वाला एक्सरसाइज, ठीक है। फिर वहाँ पे लिखोगे आंसर दिस क्वेश्चन, यहाँ पे लिख लिया आपने आंसर दिस क्वेश्चन। ये बाकी नहीं है ना किसी का, इरेज कर रही हूँ, हाँ, ओके। तो देखो यहाँ पे फिर आप लिखोगे आंसर दिस क्वेश्चन, ओके। ऐसे आपने हेडिंग लगा दिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे, ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है, पहला वाला जो भी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क करना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन है इसके लिए। और उसके बाद जो भी मैं आपको PDF में भेजूंगी ना आंसर, PDF में जो भी आपको आंसर भेजूंगी, वो आंसर आपको यहाँ पे लिख लेना है, अंडरस्टूड। मैं ये आप कंपलसरी सबको करना है। मैं कभी भी किसी को भी बोलूँगी कि चलो मुझे फ़ोटो भेजो, ठीक है। तो ये सबको करना है, सबको ऐसे करके क्वेश्चन लिखना है। और यहाँ पे जो भी मैं आंसर भेजूँ, ये तो क्वेश्चन तो आप बुक में से भी देख के लिख सकते हैं ना, तो क्वेश्चन आप बुक में से देख के लिख लेना। फिर मैं जो भी आंसर भेजूँगी वो आंसर यहाँ पे आप लिख लोगे। और लिखने के साथ साथ आपको लर्न भी करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर B एंड C। ये भी A भी हो गया, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो A है ना, वो नहीं लिखोगे, क्योंकि वो तो बुक में ही हो गया है, ऑप्शन है ना उसके साथ साथ, हाँ। पर B वाला जो है और C वाला जो है, वो आपको नोटबुक में ही करना पड़ेगा, CW की नोटबुक में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप CW की नोटबुक में करोगे, A वाला नहीं करोगे, वो तो बुक में ही करना है। अच्छा, चलो अब पेज नंबर 7 पे आ जाओ। यहाँ पे भी कुछ एक्सरसाइज है, वो देख लेते हैं, ठीक है। चलो आप देख लो, हाँ, पहले ये वाला समझ लेते हैं, वैल्यूज एंड लाइफ स्किल, ठीक है। पर यहाँ पे टॉपिक क्या सीखना है हमें, देखो, हैंड वॉशिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो हैंड वॉशिंग, हैंड वॉश मतलब हाथ धोना, ठीक है। तो हाथ धोने का भी एक टेक्निक होता है, एक तरीका होता है। टेक्निक का मतलब क्या होता है, एक तरीका, ठीक है, उसका एक प्रॉपर वे होता है। तो टेक्निक, तो हाथ हमें कैसे धोना चाहिए। चलो बच्चों देखो, अभी हम बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से पास हो रहे हो, है ना। क्यों, क्योंकि आप सब घर पे हो। क्यों घर पे हो, क्या रीज़न है, कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से अभी हम घर पे, क्योंकि ये जो वायरस है ना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, इसके लिए हमें घर पे ही रहना है और अपने आप को हमेशा हमें क्लीन रखना है। तो ये वाला जो है ना हैंड वॉशिंग टेक्निक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है, आज के सिचुएशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, वैसे भी इम्पॉर्टेंट ही है, इसको हमें फॉलो ही करना चाहिए, पर अभी तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बताते हैं ना टीवी पे भी कि बार बार हाथ धोना चाहिए आपको हैंड वॉश से, या तो फिर जो भी आपके पास साबुन है उससे आपको हैंड वॉश करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे तरीका दिखाया गया है कि आप अपने हाथ को कैसे वॉश कर सकते हो, ठीक है। ऐसे नहीं सिर्फ पानी से धो लिया तो हो गया, नहीं, ऐसे पानी से टच किया ऐसे धो लिया, नहीं, उसका भी एक प्रॉपर तरीका होता है कैसे हैंड वॉश करना चाहिए। अगर आप अच्छे से हैंड वॉश करोगे तो जो भी जर्म्स है वो दूर हो जाएंगे, और ठीक है, फिर जब भी आप खाना खाओगे तो आप हेल्दी ही रहोगे, कोई भी जर्म्स आपके अंदर नहीं जाएगा। तो स्पेशली जब आप खाना खाओगे तभी तो आपको हैंड वॉश करना ही है, ठीक है। अभी जो सिचुएशन है उसमें तो आपको 2-2 घंटे के बाद ही हैंड वॉश करना है, पर आप जब खाना खाओगे तभी तो स्पेशली आपको अच्छे से हैंड वॉश करना ही है। तो हैंड वॉश कैसे किया जाता है, वहाँ पे कुछ टेक्निक है, वो यहाँ पे हम देख लेंगे, ठीक है। अब चलो देखो, वॉश योर पाम, देखो यहाँ पे पिक्चर के साथ दिखाया है, वॉश योर पाम। चलो पाम को किसको बोलते हैं, ये जो पाम, ये पाम होता है हमारा, ठीक है, क्या होता है ये पाम, इसको पाम बोलते हैं। तो आपके पाम को आपको अच्छे से वॉश करना है, ऐसे रब करके, अच्छे से रब करके आपको वॉश करना है। फिर स्टेप नंबर 2 क्या है, देखो, स्क्रब ईच फिंगर एंड बिटवीन फिंगर्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्क्रब करना है। स्क्रब किसको बोलते हैं, देखो ऐसे ऐसे करके आप स्क्रब करते हो ना, ऐसे करके स्क्रब, इसको स्क्रब बोलते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे
ऐसे नाखून से आप करते हो ना, उसको क्या बोलते हैं, स्क्रब। तो आपको फिंगर से, आपको पाम को ऐसे फिंगर से ऐसे करके रब करके आपको ऐसे अच्छे से वॉश करना है, ठीक है। दूसरा टिप्स ये वाला है। और तीसरा वाला देख लो, रब बैक ऑफ हैंड, ठीक है। तो आप पाम में तो करोगे, उसके जो बैक पार्ट है, ठीक है, पाम का जो बैक पार्ट है उस वहाँ पे भी अच्छे से आपको रब करना है, ऐसे घिस घिस के साफ करना है। लिक्विड लेना है, सोप लेना है, उसके साथ आपको अच्छे से वहाँ पे रगड़ना है, रब करना है। रब का मतलब क्या होता है, रगड़ना, ठीक है। अब स्टेप नंबर 4 देख लो, रब द बेस ऑफ थंब, ठीक है। ये थंब, ये जो थंब फिंगर है उसका बेस, ठीक है, ऐसे करके अच्छे से उसको हमें क्या करना है, वॉश करना है, अच्छे से उसको हमें वॉश करना है, रब करके वॉश करना है। बैक ऑफ फिंगर, ठीक है, जो ये फिंगर होता है उसका बैक साइड, ये बैक साइड बोलते हैं, हाँ। तो ये जो फिंगर्स होते हैं उसका जो बैक साइड होता है उसको भी आपको अच्छे से रब करके क्लीन करना है। देन आफ्टर स्क्रब योर फिंगर्स टिप्स, ठीक है। फिंगर टिप्स, ये जो फिंगर है, ये ऊपर का जो होता है ना उसको टिप्स बोलते हैं। जो फिंगर टिप्स है उसको भी आपको अच्छे से क्या करना है, ऐसे करके अच्छे से आपको रब करके उसको क्लीन करना है। वॉश योर रिस्क, ठीक है। रिस्क किसको बोलते हैं, रिस्क, यहाँ पे जहाँ पे हम घड़ी पहनते हैं ना, देखो मैंने यहाँ वॉच पहना है ना, रिस्क वॉच, इसके लिए तो इसको क्या बोलते हैं, रिस्क वॉच। ये जो पार्ट होता है ना हमारे हैंड का, तो इसको क्या बोलते हैं, रिस्क। तो ये भी आपको अच्छे से रगड़ के साफ करना है। उसके बाद देख लो, ड्राई हैंड्स विथ अ क्लीन टॉवल, ठीक है। तो अभी आपका हैंड वॉश हो गया, तो उसके बाद आप क्या करोगे, क्लीन वाला टॉवल से, ठीक है। यही नहीं कि आप यूज़ किया हुआ टॉवल नहीं, क्लीन वाला जो भी आपके पास टॉवल है, हैंकी है, जो भी है, उससे आप अपने हाथ को क्या करोगे, पोंछ लोगे या तो फिर साफ कर लोगे। तो आपको समझ में आ गया ना, क्या सीखा यहाँ पे आपने, हैंड कैसे वॉश करते हैं, ठीक है। हैंड वॉशिंग टेक्निक आपने सीखा, ऐसे अच्छे से पाम को क्लीन करना है, रिस्ट को क्लीन करना है, ये जो फिंगर्स है उसका जो बैक साइड है उसको करना है, फिर ये जो थंब का बेस है उसको अच्छे से करना है, ठीक है। तो अच्छे से आपको प्रॉपर्ली ऐसे करके हैंड वॉश करना है। अभी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों, ठीक है। तो अब मम्मी पापा की बातें सुनोगे और अच्छे से हैंड वॉश करोगे, और स्पेशली जब भी खाना खाना है तभी तो आप हैंड वॉश करोगे ही। और अभी जो कोविड-19 है, ठीक है, जो वायरस फैल गया है सब जगह पे, तो उसकी वजह से भी आपको 2-2 घंटे के बाद आपको हैंड वॉश करते रहना है। और आपको आईज में, आपके लिप्स में, नोज में कहीं पे भी टच नहीं करना, ठीक है। ओके, तो ये चलो हो गया हैंड वॉशिंग टेक्निक, सीख लिया ना सबने कैसे क्या करना है हैंड वॉश। तो ऐसे ही आपको घर पे भी करना है। चलो अब देखो उसके बाद, तो यहाँ पे क्या सीखा आपने, हाइजीन के बारे में सीखा। चलो हाइजीन मतलब क्या होता है, हाइजीन मतलब क्लीनलीनेस, मतलब हम अपने आप को कैसे अच्छे से क्लीन रख सकते हैं उसके बारे में आपने सीखा, ठीक है। हैंड वॉशिंग टेक्निक क्या सिखाता है हमें, हाइजीन सिखाता है, यानी क्लीनलीनेस सिखाता है। अब उसके बाद देखो, तो ये सबको आ गया ना, हाँ वेरी गुड। अब यहाँ पे देख लो वोकेबुलरी, ठीक है। तो वोकेबुलरी में क्या सीखेंगे हम, साउंड वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके स्टोरी में 2 साउंड वर्ड्स आ गए हैं, मैंने बताया था आपको, ठीक है। जब मैं आपको स्टोरी पढ़ा के सुना रही थी ना, तब मैंने आपको बताया था। तो साउंड वर्ड्स किसको बोलते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ है उसका जो साउंड होता है, ठीक है, तो सब सारे चीज़ों का कुछ ना कुछ साउंड होता है, ठीक है, उसका एक अलग सा साउंड होता है, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साउंड वर्ड बोलते हैं। चलो यहाँ पे देख लो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। रीड दिस लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी, देखो ये वाला, ऑल द बटन्स ऑन हिज शर्ट वेंट पॉप पॉप पॉप, है ना, ये साउंड है, किसका साउंड है, जब उसका शर्ट खुल जाता है, ठीक है। वो रेगी अपना शर्ट पहनता है, तो वो शर्ट तो उसको टाइट हो रहा था, ठीक है, तो वो खुलने लगा था, जब वो शर्ट खुल रहा था तो उसका एक साउंड निकल रहा था अलग से, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉप पॉप पॉप। पॉप क्या है, जब कपड़ा क्या होता है, सिकुड़ने लगता है तो उसका एक साउंड होता है, तो उसको बोलते हैं पॉप पॉप पॉप। तो पॉप यहाँ पे एक साउंड है, समझ में आ रहा है। उसके बाद देख लो, रिप, RIP, रिप 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 वेंट द ट्राउजर, ठीक है। तो जब ट्राउजर उसने ट्राई किया तो ट्राउजर भी क्या हुआ, फटने लगा, है ना। तो जब कोई भी चीज़ फटता है तो उसका एक अलग से आवाज़ आता है ना, तो यहाँ पे उसने ट्राउज़र ट्राई किया तो ट्राउज़र फट रहा था, क्यों, क्योंकि उसको टाइट हो रहा था बहुत ज़्यादा, वो मोटा हो गया था, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा उसको टाइट हो रहा था, तो इसके लिए वो फट रहा था उसका ट्राउज़र। तो जब वो ट्राउज़र फटने लगा था तो उसमें से एक अलग सी आवाज़ निकल रही थी, एक साउंड निकल रहा था, तो उस साउंड को क्या बोलते हैं, RIP, रिप रिप रिप। तो ये भी एक साउंड है, इसको बोलते हैं साउंड। अंडरस्टूड एवरीवन। चलो आप देखो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हम करेंगे और वहाँ पे ऑप्शन भी है। तो यहाँ पे क्या है,
ठीक है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये यहाँ पे पिक्चर्स भी दिए गए हैं साथ में, तो कौन सा साउंड कौन से चीज़ का है वो आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो ऊपर जो ऑप्शन है वो आपको पहले देख लेना है, उसके बाद नीचे जो ब्लैंक्स है वहाँ पे हमें वो ऑप्शन फिल करना है। तो चलो देख लेते हैं। इन पेयर्स स्पीक आउट द करेक्ट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है हमें, देखो बॉक्स में बहुत सारे वर्ड्स है, तो वो क्या है, साउंड वर्ड्स है। ठीक है, जो बॉक्स में वर्ड्स है ना वो साउंड वर्ड्स है। जैसे ऊपर आपने देखा पॉप 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 और रिप रिप रिप, ये दोनों जैसे साउंड वर्ड्स है, वैसे ही यहाँ पे भी ये जो बॉक्स है उसमें बहुत सारे साउंड वर्ड्स दिए गए हैं। तो वो साउंड कौन से चीज़ का है वो आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो चलो देख लेते हैं। पहला वाला साउंड क्या है, स्क्वीक। ठीक है, ये साउंड किसका है वो आपको ढूंढना है। फिर बज, साउंड बज, उसके बाद हिश, ठीक है, फिर है बूम, फिर क्वैक, उसके बाद टिक टॉक और मियाओ, और लास्ट वन इज है हॉन्क। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि वर्ड्स कौन से हैं। तो देख लो पहला वाला, देख लो पहला वाला सेंटेंस देख लो, बीज इन द एयर गो। चलो जब बीज, ठीक है, ये देखो बीज का यहाँ पे पिक्चर है, तो जब बीज हवा में जाते हैं तो वो कैसा साउंड निकालते हैं, बीज का साउंड कैसा होता है वो आपको यहाँ पे ढूंढना है। ये बॉक्स में से आपको ढूंढना है। तो कैसा साउंड होता है, पता चल रहा है आपको कैसा साउंड होता है। चलो सोचो सोचो बच्चों, आपने देखा होगा ना बीज गार्डन में जब जाते हो तब देखा होगा ना। हाँ, तो कैसा साउंड होता है, चलो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, पहले आप सोचो। अच्छा ठीक है, चलो तो मैं बताती हूँ आपको। तो जो बी होता है, बीज का जो साउंड होता है कैसा होता है, बस। कैसा होता है, बस। तो पहले वाले में सब मेरे साथ लिखेंगे, ठीक है, एवरीवन विल राइट विथ मी, ओके। आप आपके बुक में लिखोगे, टेक्स्ट बुक में। तो जो पहला वाला है, तो बीज का साउंड कैसा होता है, बज, BUZZ। तो पहले में आएगा बज। ठीक है, अब मैं पूछूंगी कभी भी तो आपको आएगा ना कि बज। चलो बी का साउंड कैसा होता है बताओ। साउंड वर्ड, आप अभी आप क्या सीख रहे हो, साउंड वर्ड सीख रहे हो, है ना। हाँ, तो बी का जो साउंड होता है वो होता है बज। उसके बाद नंबर 2 वाला देख लो, शूज ऑन द फीट गो। ठीक है, तो शूज का साउंड लिखना है। शूज जब हम पैर में पहनते हैं तो उसका साउंड कैसा होता है, कैसा होता है, कोई आइडिया आ रहा है किसी को, स्क्वीक। कैसा होता है, स्क्वीक, स्क्वीक, है ना, स्क्वीक। तो जब देखना, अभी आप नोटिस करना, जब भी आप शूज पहनोगे ना तो उसमें से एक आवाज़ निकलेगी। आप जब भी पहनो तब नोटिस करना है, तो उसमें से कौन सी आवाज़ निकलेगी, स्क्वीक, स्क्वीक। ठीक है, ऐसे साउंड निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, शूज में से निकलेगा। तो ये दोनों हो गया। नाउ टर्न योर पेज। ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 8। अब नंबर 3 में क्या है, देखो, स्नेक्स इन द सन गो। चलो स्नेक्स, ठीक है, जब स्नेक्स सन, ठीक है, जब सन निकलता है तब, जब स्नेक्स बाहर आता है तो उसका साउंड कैसा होता है। स्नेक तो आपने देखा होगा ना, हाँ, तो उसकी आवाज़ भी आपने सुनी होगी, वीडियो देखते हो ना, हाँ, तो टीवी में कहीं पे भी आपने देखा होगा, है ना, उसका आवाज़ भी आपने सुना होगा। तो नंबर 3 वाला क्या है, स्नेक। चलो तो स्नेक का साउंड कैसा होगा, ये तो सबको पता होगा, इट इज़ वेरी इजी। हाँ, क्या होगा, हीश। इसको क्या बोलते हैं, हीश। ये किसका साउंड है, स्नेक का साउंड है। उसके बाद देख लो नंबर 4, क्रैकर्स। ये तो सबको बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं, क्रैकर्स, है ना, दिवाली पे आप फोड़ते हो ना क्रैकर्स, है ना। हाँ, तो देखो, तो क्रैकर्स का साउंड कैसा होता है ना, कैसा होता है, बोलो, बूम। जब भी आप फोड़ते हो तो उसमें से एक साउंड निकलता है क्रैकर में से, है ना, तो उस साउंड को क्या बोलते हैं, बूम। ठीक है, BOOM। अब नाउ नंबर 5, चलो नंबर 5 वाला देख लेते हैं हम। डक्स इन द पॉन्ड गो। ठीक है, तो डक्स, ठीक है, डक्स का साउंड कैसा होता है, डक जब पॉन्ड में जाता है, तालाब में जाता है, पॉन्ड का मतलब क्या होता है, तालाब। ठीक है, तो उसका साउंड कैसा होता है, ये भी आपने बहुत ही सुना होगा, क्वैक क्वैक। डक का साउंड कैसा होता है, क्वैक। ठीक है, हाँ, ये साउंड किसका है, डक का साउंड है। नाउ नेक्स्ट वन, क्लॉक्स इन द मॉर्न गो। चलो सुबह जब मॉर्निंग में क्लॉक, ठीक है, क्लॉक तो बजता ही रहता है ना, तो क्लॉक का जो साउंड होता है अलग सा एक साउंड होता है। तो क्लॉक का साउंड कैसा होता है, ध्यान से सुनना, ठीक है, आपके घर पे भी है ना क्लॉक, टिक टॉक होता रहता है ना, हाँ, तो वही उसका साउंड है। तो क्लॉक का साउंड क्या होता है, टिक टॉक
टॉक, समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये है क्लॉक का साउंड। तो चलो बच्चों मेरे साथ लिखना है सबको। हाँ, ओके। नंबर 6 वन इज टिक टॉक। टिक टॉक ये किसका साउंड है? यस, क्लॉक का साउंड है। क्लॉक मतलब घड़ी। उसके बाद देख लो नंबर 7, कैट्स इन द एली गो। ठीक है, तो कैट जो कैट्स होते हैं उसका साउंड कैसा होता है? ये तो पेट एनिमल होता है ना। कैट कैसा एनिमल होता है? पेट एनिमल। बहुत जन के घर पे होगा भी, सबको अच्छा भी लगता होगा बहुत जन को घर पे रखना, है ना? तो आपने सुना ही होगा। तो उसका साउंड क्या होगा? मियाओ। मुझे पता है अभी सब बोल रहे हो मियाओ मियाओ करके, है ना? आवाज निकाल रहे होगे सब। हाँ, तो चलो, तो कैट का साउंड कैसा होता है? मियाओ। ठीक है, उसके बाद वाला देख लो नाउ नंबर 8। ठीक है, अब 8 वाला चलो देख लेते हैं। ओके, हॉर्न्स। ठीक है, हॉर्न्स का साउंड कैसा होता है? हॉर्न्स इन द कार गो। कार में जो हॉर्न होता है ना, जो, ठीक है, तो हॉर्न का आवाज कैसा होता है? हॉर्न लगाते हैं ना पापा, किसी को आवाज देना हो तो, ठीक है, ट्रैफिक में फंस गए तो हॉर्न बजाते हैं ना। तो हॉर्न का जो साउंड होता है वो कैसा होता है? हॉन्क। कैसा होता है? हॉन्क। यस, तो ये हो गया हॉर्न का साउंड। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा? साउंड वर्ड सीखे। तो देखो बच्चों, सारे कोई भी चीज़ हो उसका कुछ ना कुछ साउंड होता है, हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ साउंड होता है, तो उसको बोलते हैं साउंड वर्ड्स। तो एक बार हम फिर से देख लेंगे यहाँ पे। चलो, ये जो है बस, ये किसका साउंड है? बीज का साउंड है। ठीक है, फिर स्क्वीक किसका साउंड होता है? शूज का। ठीक है, अभी आप जब पहनोगे तब आप चेक करोगे कि वैसा साउंड आ रहा है कि नहीं। तो ये जो स्क्वीक होता है ये शूज का साउंड होता है। उसके बाद है हिश। हिश किसका साउंड होता है? स्नेक का, सांप का। उसके बाद नंबर 4 जो सबका बहुत ही फेवरेट है, क्रैकर्स, है ना? क्रैकर्स का साउंड कैसा होता है? बूम। जब भी हम उसको फोड़ते हैं तो उसका साउंड कैसा निकलता है? बूम। नाउ नंबर 5 क्वैक। ठीक है, तो ये किसका साउंड है? क्वैक डक का साउंड है। किसका है? डक का साउंड है। नाउ नंबर 6 टिक टॉक। टिक टॉक, है ना? ये किसका साउंड है? हाँ, क्लॉक का साउंड है, यानी घड़ी का साउंड है। उसके बाद नंबर 7 मियाओ। ठीक है, तो ये साउंड किसका है? कैट का साउंड है। एंड लास्ट वन इज हॉन्क। ठीक है, ये साउंड किसका है? हॉर्न का साउंड है, जो भी गाड़ी में होता है, ठीक है, कार में वगैरह में होता है, तो उसका साउंड कैसा होता है? हॉन्क साउंड होता है। तो यहाँ पे आपने सीखा साउंड वर्ड्स, और ये सबको लिख लेना है अच्छे से, और सबके हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अंडरस्टूड? ओके, चलो इसके बाद कुछ दूसरा है वो देख लेते हैं। कैन यू ऐड अ फ्यू मोर सेंटेंसेस विद साउंड वर्ड्स टू दिस लिस्ट? चलो यहाँ पे क्या कहा कि क्या हम दूसरा कुछ वर्ड्स इसमें ऐड कर सकते हैं? हाँ, तो कर सकते हैं ना। चलो, तो ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। ठीक है, तो चलो मैंने यहाँ पे दूसरा एक ऐड किया। चलो, लायन का साउंड कैसा होता है? कैसा होता है पता है ना आपको? रॉर। लायन क्या करता है? रॉर, है ना? रॉर, उसका साउंड होता है रॉर। फिर काऊ का साउंड कैसा होता है? पता है ना सबको? काऊ देखा है ना? हाँ, तो काऊ का साउंड होता है मू। कैसा साउंड होता है? मू। काऊ जब आवाज निकलती है तो उसका साउंड निकलता है मू, और जब लायन आवाज निकलता है, साउंड निकलता है, उसका होता है रॉर। अंडरस्टूड? तो ये दो हमने एक्स्ट्रा लिखा है जस्ट फॉर योर नॉलेज। ओके, नाउ ये आपको लिखना नहीं है, ओके, याद रखना है। ठीक है, चलो अब देख लो नंबर बी। लुक एट द पिक्चर्स, कंप्लीट द वर्ड्स वेब। ठीक है, विथ वर्ड्स दैट कम। तो यहाँ पे देखो आपको वर्ड्स वेब बनाना है। वर्ड्स वेब, वेब का मतलब क्या होता है? जो मकड़ी का जाल होता है ना, उसको बोलते हैं वेब। मतलब पूरा जो फैला हुआ तो उसके आसपास फैला होता है, उसको बोलते हैं वेब, यानी जाली भी होता है। तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है? यहाँ पे बीच में एक वर्ड्स दिया गया है, देखो क्या पिक्चर्स है। उस पिक्चर्स को देख के आपको बहुत सारे वर्ड्स का वर्ड वेब बनाना है। तो चलो हम स्टार्ट करेंगे अभी। तो इसको बोलते हैं वर्ड वेब। क्या होता है? चलो, ये तो हो गया है सबका। ओके, सो आई रब इट। ओके, चलो बच्चों देख लो यहाँ पे। हाँ, तो वर्ड, हाँ क्या बता रही थी आपको? वर्ड वेब किसको बोलते हैं? वर्ड्स
वेब, ठीक है। यहाँ पे आप सीखोगे वर्ड्स वेब। तो ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, चलो मैंने यहाँ पे लिखा बनाना के बारे में, तो उसके बारे में मुझे कुछ लिखना है, बनाना के बारे में कुछ लिखना है, ठीक है। तो मैं ऐसे वेब बना के लिखूंगी, ठीक है, उसके आसपास ऐसे वेब बनाऊंगी और मैं यहाँ पे लिखूंगी। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं। पहले बनाना कैसा होता है, लॉन्ग होता है ना, हाँ इट इज़ लॉन्ग। फिर वो उसका कलर कैसा होता है, येलो। अगर वो राइप बनाना हो, राइप मतलब क्या, पक्का, पक्का बनाना हो तो वो येलो होगा, और अगर वो अनराइप होगा तो कैसा होगा, उसका कलर ग्रीन होगा, ठीक है। जब वो कच्चा होता है तो उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। चलो वो खाने में कैसा होता है, टेस्टी होता है ना, पसंद है ना सबको, हाँ तो वो खाने में टेस्टी होता है। कैसा होता है, खाने में टेस्टी होता है। फिर दूसरा कैसा होता है, स्वीट भी होता है ना, मीठा होता है, यस इट इज़ ऑल्सो स्वीट इन टेस्ट। तो वो खाने में स्वीट भी होता है। अंदर से कैसा होता है, वो सॉफ्ट होता है ना, हाँ तो वो सॉफ्ट, मुंह में घुल जाता है, ठीक है, तो वो सॉफ्ट भी होता है, ठीक है। दूसरा वो हेल्दी होता है, वो खाना कैसा होता है, हमारे लिए हेल्दी होता है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे हेल्दी, इट इज़ ऑल्सो हेल्दी फॉर अस। चलो दूसरा क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, बोलो क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, टेस्टी होता है, यम्मी भी लिख सकते हैं, ठीक है, स्वीट होता है, लॉन्ग होता है। और दूसरा हमें क्या लिखना चाहिए इसका, यस तो वो दूसरा कैसा होता है, ऊपर से उसको टच करेंगे, ठीक है, तो वो रफ होता है, थोड़ा रफ होता है ना, रफ यानी वो स्मूथ नहीं होता, उसका जो ऊपर का जो स्किन होता है वो ज़्यादा स्मूथ नहीं होता, रफ होता है। तो इसके लिए ये तो मैंने आपको क्या सिखाया, इसको बोलते हैं वर्ड्स वेब। यानी मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा, उसके बारे में मैंने उसको डिस्क्राइब किया कि ये चीज़ कैसी होती है, तो इसको बोलते हैं वर्ड वेब, ठीक है। इसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दिया। किसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया, बनाना के बारे में मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया, तो इसको बोलते हैं वर्ड्स वेब। सबको याद रहेगा ना वर्ड्स वेब किसको बोलते हैं, ओके वेरी गुड, इसको बोलते हैं वर्ड्स वेब। तो वैसे ही यहाँ पे एक वर्ड्स वेब है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन, चलो तो देखते हैं। ओके चलो अब देख लो बच्चों यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे देखो किसका पिक्चर दिख रहा है आपको, फ्रूट्स का पिक्चर दिख रहा है ना, बहुत सारे फ्रूट्स हैं यहाँ पे, हाँ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ पिक्चर ड्रॉ नहीं करती हूँ, मैं यहाँ पे फ्रूट्स लिख देती हूँ, ओके, क्योंकि पिक्चर ड्रॉ करूँगी तो इट विल टेक टू मच टाइम, सो आई ओनली रॉट हियर द नेम, ओके। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे फ्रूट्स है। चलो अब फ्रूट्स कैसे होते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे वर्ड वेब बनाना है। क्या बनाना है, वर्ड वेब। चलो कितने हैं वो पहले हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, उसके बारे में हमें 6 वर्ड लिखना है, यानी उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन लिखना है। एक तो यहाँ पे लिखा ही है, क्या लिखा है, चलो देख लेते हैं, जूसी, यस वो कैसा होता है, जूसी होता है, जूस से भरा हुआ होता है, इसके लिए उसको जूसी बोलते हैं, ठीक है। वो कैसा होता है, फ्रूट्स कैसे होते हैं, जूसी होते हैं, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे लिखा है, बाकी के सारे हमें लिखने हैं, है ना, आप लिख पाओगे, लिखोगे सब, ठीक है। चलो हम लिखते हैं। तो चलो दूसरा हम क्या लिख सकते हैं उसके बारे में, फ्रूट्स कैसे होते हैं, हेल्दी होते हैं ना, यस तो राइट हियर हेल्दी। चलो बच्चों यहाँ पे जो जूसी लिखा है ना उसके ऊपर लिखो हेल्दी, लिखा सबने, लिखा ना, ओके वेरी गुड। चलो उसके बाद हम लिखेंगे दूसरा वाला जो बॉक्स है, यहाँ पे बना देते हैं, वहाँ पे लिखो टेस्टी, लिखा सबने, चलो लिखो जल्दी जल्दी। हाँ तो फ्रूट्स टेस्टी भी होते हैं खाने में, एक तो हेल्दी होते हैं, टेस्टी होते हैं, जूसी, ठीक है, जूसी भी होते हैं। तो अब दूसरा हमें लिखना है डिलीशियस। कैसे होता है दूसरा, डिलीशियस भी होते हैं ना, यस तो वो खाने में डिलीशियस होते हैं। डिलीशियस किसको बोलते हैं, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है उसको बोलते हैं डिलीशियस। तो ये सब आपने लिखा है ना, ओके। चलो अब उसके बाद लिखो न्यूट्रिशियस, ठीक है, न्यूट्रिशियस। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे अब हम, न्यूट्रिशियस,
यहाँ पे आपने लिख लिया न्यूट्रिशियस, ठीक है। क्या लिखा आपने? न्यूट्रिशियस, मतलब वो पोषक तत्व से भरा हुआ, जैसे जो भी उसमें मतलब पोषक तत्व होना चाहिए वो पोषक तत्व से उसमें भरा हुआ है। न्यूट्रिशियस हमारे बॉडी के लिए बहुत ही क्या होता है, हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब उसके बाद देख लो फीलिंग, ठीक है, तो उसको हम फीलिंग में भी भर सकते हैं ना, फीलिंग। दूसरा आप यहाँ पे लिखो फीलिंग। फीलिंग मतलब क्या? मतलब किसी चीज़ में अगर आपको उसको मिक्स करना हो, उसका फीलिंग बनाना हो तो आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे सपोज आपको फ्रूट सलाद बनाना है ना, फ्रूट सलाद आपको बनाना है तो उसमें बहुत सारे फ्रूट्स आप मिक्स कर दोगे, उसका फीलिंग बनाओगे, तो उसको बोलते हैं फीलिंग्स। यानी बहुत सारा फ्रूट्स आपने काटा, फिर आपने जो भी फ्रूट सलाद बनाया उसमें डाल दिया, तो उसको बोलते हैं फीलिंग्स। तो ऐसा करके ये हमने क्या बना दिया, वर्ड्स वेब, इसको बोलते हैं वर्ड्स वेब। यहाँ पे आपको किसके बारे में पता चला? फ्रूट्स के बारे में पता चला कि फ्रूट्स कैसे होते हैं, जूसी होते हैं, हेल्दी होते हैं, टेस्टी होते हैं, डिलीशियस होते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं, ठीक है। और फीलिंग यानी उसका हम फीलिंग बना के मतलब उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इतना सबको समझ में आ गया ना? ओके, वेरी गुड। तो वैसे ही देखो, ये तो हमने बना लिया, फ्रूट्स के बारे में बना लिया, तो उसके नीचे भी देखो दूसरा कुछ आपको दिख रहा है, ये तो सबको बहुत पसंद है, जो कि ये हमें खाना नहीं चाहिए ज़्यादा, पर फिर भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। देखो तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? फ्रेंच फ्राई दिख रहा है, फिर जूस दिख रहा है, ठीक है, या तो फिर सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक भी हो सकता है वो, और बर्गर दिख रहा है। तो अब उसके बारे में लिखना है, ये क्या है? जंक फूड है, इसको क्या बोलते हैं? जंक फूड बोलते हैं। तब उसके बारे में लिखेंगे हम। यहाँ पे हमने लिखा था फ्रूट्स के बारे में, अभी हम जंक फूड के बारे में लिखेंगे कि जंक फूड क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे वर्ड्स वेब बनाएंगे। ये लिखना हो गया ना सबका? थोड़ा फास्ट फास्ट लिखना है बच्चों। ओके, तो दूसरा अभी हम लिखेंगे जंक फूड के बारे में, उसके बारे में यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन बताएंगे। तो चलो देख लो बच्चों। ओके, ठीक है, तो चलो यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे मैं जंक फूड लिख रही हूँ। ओके, हाँ, तो यहाँ पे पिक्चर है, वो पिक्चर अभी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, पर सिर्फ मैं जंक फूड लिख दे रही। तो चलो, जंक फूड कैसे होते हैं, यहाँ पे एक तो दिया गया ही है, वो कैसा होता है? कैसा होता है? हार्मफुल होता है ना। कैसा होता है जंक फूड? यस, जंक फूड होता है हार्मफुल होता है, हार्मफुल। इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ओके, सो वी शुड नॉट ईट टू मच। तो ये एक तो हार्मफुल होता है, हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, उसको कभी कभार ही खाते रहना चाहिए। उसके बाद कैसा होता है? देखो फ्रेंच फ्राई वगैरह ये सब कैसा होता है? क्रंची होता है, उसका क्रंची, थोड़ा थोड़ा हार्ड होता है, क्रंची होता है, ठीक है, इट इज क्रंची। तो लिखो चलो सब क्रंची। हाँ, उसके बाद कैसा होता है? वो यम्मी भी होता है, टेस्टी होता है ना, इसके लिए तो सबको पसंद होता है। हाँ, तो यम्मी लिखो चलो बच्चों, यहाँ पे रुको, यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ यम्मी। हाँ, इट इज़ ऑल्सो यम्मी इन टेस्ट, वो खाने में बहुत ही यम्मी होता है। उसके बाद क्या होता है? टेस्टी भी होता है, यस, इसके लिए पसंद होता है सबको। सो यू कैन ऑल्सो राइट हियर टेस्टी। सो राइट हियर टेस्टी एवरीवन, ठीक है। दूसरा कैसा होता है? टेस्टी होता है, यस। फिर दूसरा हम लिख सकते हैं एडिक्टिव, ठीक है, एडिक्टिव। ये मैं आपको बता रही हूँ क्या उसका मतलब क्या होता है। जस्ट मिनट, मुझे पता है ये न्यू वर्ड है इसलिए आपको नहीं पता चल रहा होगा, बट चलो, एडिक्टिव का मतलब क्या होता है? मतलब उसकी हमें लत लग जाती है, बुरी उसकी हैबिट हो जाती है। कोई भी चीज़ जब हैबिट बन जाती है ना, तो उसको बोलते हैं एडिक्टिव, ठीक है। कोई चीज़ ऐसी होती है कि वो हमें हर रोज़ खाने का मन करता है, तो उसको बोलते हैं एडिक्टिव, यानी उसकी आदत पड़ जाती है, उसकी हमें लत लग जाती है, उसको बोलते हैं एडिक्टिव। यानी जंक फूड खाना हमारी आदत हो जाती है, उसके बिना हम रह नहीं पाते हैं, है ना। तो इसके लिए वो कैसा होता है? एडिक्टिव होता है, वो एक तरह का हमारा आदत बन चुका होता है, इसके लिए उसको एडिक्टिव भी बोलते हैं। अब उसके बाद देखो फैटनिंग, ठीक है, फैटनिंग। चलो, फैट का मतलब क्या होता है? मोटा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फैटनिंग, FATTENING, फैटनिंग, ठीक है। तो फैटनिंग का मतलब क्या होता है? ये फूड खाने से हम कैसे हो जाते हैं? स्लिम हो जाते हैं? नो ना, तो कैसे हो जाते हैं? फैटी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, ओबेसिटी आ जाती है हमारे अंदर, मोटापा आ जाता है,
ठीक है। तो इसके लिए ये फैटनिंग भी होते हैं, यानी ये फूड हमें मोटा कर देता है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे, हर रोज़ खाएंगे, तो हम कैसे हो जाएंगे, रेगी माउस की तरह हम मोटे हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें ये फूड्स नहीं खानी चाहिए। वी शुड स्टॉप ईटिंग जंक फूड। ओके, सो फैटनिंग का मतलब होता है मोटा हो जाए। तो यहाँ पे आपको बच्चों समझ में आ गया ना। पहले हमने किसके बारे में लिखा था, पहले स्टार्टिंग में तो मैंने आपको बनाना के बारे में बताया है ना, सिखाने के लिए कि वर्ड्स वेब क्या होते हैं। उसके बाद मैंने आपको फ्रूट्स के बारे में बताया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने जंक फूड के बारे में लिखा कि जंक फूड कैसे होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन लिखे हैं। तो कौन कौन से लिखे हैं चलो देख लेते हैं। पहले तो एक हार्मफुल होता है, नुकसान, हमें नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, इसके लिए उसको हार्मफुल, हार्म मतलब नुकसान करता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्रंची होता है, क्रंची होता है ना, उसमें से क्रंची जैसा आवाज आता है, तो इसके लिए वो क्रंची होता है खाने में। दूसरा कैसा होता है, वो यमी होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, दूसरा यमी होता है, यानी खाने में यमी भी होता है। फिर उसके बाद टेस्टी होता है ना, दूसरा टेस्टी भी होता है, इसके लिए वो हमें पसंद होता है। फिर एडिक्टिव होता है, एडिक्टिव मतलब उसकी हमें आदत पड़ जाती है, ठीक है, वो हमारे हैबिट बन जाता है, आदत हो जाती है, इसके लिए वो एडिक्टिव भी होता है। फिर उसके बाद फैटनिंग भी होता है, यानी वो फूड हमें कैसा कर देता है, मोटा कर देता है, इसके लिए हमें ये सब फूड नहीं खानी चाहिए, कभी कभार ही खानी चाहिए। तो समझ में आ गया ना आपको वर्ड वेब किसको बोलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको किसके बारे में समझाया, वर्ड वेब के बारे में समझाया। चलो आपने कितना कुछ सीख लिया है ना। एक तो आपने क्या सीखा, साउंड वर्ड सीखे, फिर उसके बाद आपने क्या सीखा, यहाँ पे वर्ड वेब किसको बोलते हैं, समझ में आ गया। आप खुद से भी आप बना सकते हो वर्ड वेब। सपोज आपने कोई वर्ड ले लिया, आपको मम्मी के बारे में वर्ड वेब बनाना, तो बना है ना। ब्यूटीफुल भी होती है मम्मी, स्ट्रॉन्ग होती है, तो मम्मी पापा किसी के बारे में भी आप वर्ड वेब बना सकते हैं। ऐसे बनाना बहुत मजा आएगा, देखना ऐसा आप गेम खेलना आपके फ्रेंड के साथ कि चलो हम अब वर्ड वेब वाला गेम खेलेंगे। तो ऐसे आपका क्या होगा, आपका नए नए वर्ड्स के बारे में आपको पता भी चलेगा और आपका इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, चलो अब यहाँ पे आ रहा है इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन आ रहा है। चलो बच्चों, तो आपको वर्ड्स वेब के बारे में पता चल गया ना। तो क्या सीखा यहाँ पे आपने, वर्ड्स वेब के बारे में सीखा। इससे पहले आपने क्या सीखा था, साउंड वर्ड्स सीखे थे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप ये वर्ड्स वेब ऐसा गेम भी खेल सकते हो, ठीक है, आप आपके फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो। आप किसी के बारे में भी वर्ड्स वेब बना सकते हो। सपोज आपको आपके मम्मी के बारे में बनाना है, तो आप बीच में मम्मी का सर्कल बना, उसमें बीच में मम्मी का नाम लिखो, या तो फिर मदर लिखो, ठीक है। तो फिर मम्मी के बारे में जो भी वर्ड्स आपके दिमाग में आ रहे हैं वैसे करके आप वर्ड्स वेब बनाओ। जैसे मम्मी कैसी होती है, स्मार्ट होती है, केयरिंग होती है, लविंग होती है, ब्यूटीफुल होती है ना, इंटेलिजेंट होती है, हार्ड वर्किंग होती है, काइंड होती है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आप लिख सकते हो। तो आप किसी के बारे में भी ऐसे वर्ड्स वेब बना सकते हो। ऐसा आप गेम भी खेल सकते हो आपके फ्रेंड्स के साथ। तो ये सब एक्टिविटी आपको घर पे करते रहना है ताकि ये सब चीज़ें आपको याद रह जाए, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज का सेशन हम यहाँ पे ही ख़त्म करेंगे, ठीक है। और भी इसमें बहुत कुछ है, ये वाला जो चैप्टर है और भी बहुत सारे एक्सरसाइज है, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आपको मैं वर्कशीट भेज दूंगी, वो वर्कशीट आपको कंप्लीट करके मुझे कल तक भेज देनी है, ठीक है। अभी जो भी आया उसके रिलेटेड मैं आपको वर्कशीट भेज दूंगी और वो आपको कंप्लीट करके कब तक भेजना है, मुझे कल तक भेज देना है। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय एंड टेक केयर एवरीवन।